18th लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट ने जितना देश में तहलका मचाया है, उतना शायद ही आज के समय में पॉलिटिकल गलियारों में हलचल पैदा हुई होगी। हालांकि देश की राजधानी में हलचल बहुत समय से ही शुरू है, जब से उनके दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे और उन्हें वापस से 2 जून को सरेंडर करना पड़ा। अभी हाल ही में ईडी ने दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में बीआरएस लीडर की कविता पर और इल्जाम लगाते हुए ये भी कह दिया है कि स्कैम में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करीबन 1100 करोड़ रुपए के हैं, जिसने आम आदमी पार्टी और उसके मेंबर्स के लिए और बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा न्यू चार्जशीट से अफेक्ट होंगे ही, वहीं आम आदमी पार्टी लीडर और फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए और परेशानियां बढ़ गई है, जब उनकी बेल हियरिंग आज सुप्रीम कोर्ट में हियर होने वाली थी। आपको याद दिला दे कि मई 21 को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मनीष सिसोदिया की सेकेंड बेल प्ली को रिजेक्ट करते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा झटका दिया था, और जिसके खिलाफ अब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट वेकेशन बेंच, जिसमें कि जस्टिस अरविंद कुमार और संदीप मेहता मौजूद है, के सामने आ पहुंचा है। इस हियरिंग के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं। तो चलिए इन सब पर एक नजर डाल लेते हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कौन सा इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया है। हियरिंग शुरू होते ही सिसोदिया की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा है कि वे पिछले 15 महीने से जेल में बंद है और इस मामले में अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुई है। He stated, trial is to really begin. 6th and 7th supplementary charge sheet filed 2 weeks ago. 8th prosecution complaints filed. आगे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने मिलकर कितने एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, और जब डिले उनके एंड से है तो वे उल्टा मनीष सिसोदिया को ही इस मामले में ब्लेम कर रहे हैं। एंड स्टेटेड सिग्निफिकेंट प्रोसीडिंग्स, ईडी cited 162 witnesses, submitted 5000 plus pages. CBI brought forth 294 witnesses, over 31,000 pages of documents. Prosecution blames delay on my end. हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस मेहता पूछने पर मजबूर हो गए कि इज दिस अ जॉइंट ट्रायल, जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि यहाँ पर 2 स्पेशल लीव पिटिशंस इन्वॉल्व है। आगे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा भी है कि कैसे ईडी और सीबीआई दोनों ने सिसोदिया पर ही ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने कई एप्लीकेशन फाइल करके इस केस को डिले किया है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, देयर आर्ग्यूमेंट इज आई हैव मेड न्यूमरस एप्लीकेशंस, दे अपोज्ड ऑल, बट दे वर माय स्टैट्यूटरी राइट, मोस्ट वर अलाउड. In fact, CBI and ED are prolonging the matter by dragging the investigation for 2 years. ED has grossly concealed documents it acquired during investigation. हालांकि मामला काफी इंटेंस हो गया जब सीनियर एडवोकेट सिंघवी कोर्ट्स द्वारा भी इस मामले में एक न्यू स्टैंडर्ड सेट करने से काफी परेशान दिखे हैं। And stated, special judge and high court judge have embraced a new standard. They observe a trial is pending. No blame for delay can be pinned on Sisodia. Nevertheless, despite Supreme Court order, High Court ruled there was no delay in pre-trial proceedings. जब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को साइड किया, तब जस्टिस संदीप मेहता ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि वे इस केस के मेरिट्स को एग्जामिन नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को वापस से समझाया कि माय बेल वाज डिसमिस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिले व्हेन आई डिड नॉट कॉज डिले एंड मेरिट्स व्हेन दे आर नॉट टू बी गॉन इनटू। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने ईडी को फटकारते हुए कहा भी कि ईडी मेड स्टेटमेंट ट्रायल वाज टू बी कंक्लूडेड विद इन 6 to 8 months. Supreme Court took note of prolonged period of incarceration 6-7 months back. Sisodia was given liberty to move court in case trial was protracted. Senior advocate अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कहा कि ईडी स्लो काम करती तो समझ भी आता, पर वो पूरी तरह से रुक चुकी है। And stated, trial has not even started. No snail space or tortoise pace. Snail space is still pace. यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट बेंच सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से अग्री करते हुए नजर आ रही थी, पर जैसे ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने पॉइंट्स रखने शुरू किए तो माहौल काफी इंटेंस हो गया। एसजी मेहता ने सबसे पहले स्टेट किया कि सो फार एज बेल इज कंसर्न्ड, हाई कोर्ट इज लास्ट रिजॉर्ट अनलेस सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आर फाउंड। एसजी तुषार मेहता ने समझाने की कोशिश की कि ईडी और सीबीआई दोनों ने इस मामले में ट्राई किया है ट्रायल जल्दी खत्म करने का। एंड स्टेटेड, we try to fulfill assurance of completing trial in time bound manner. Please see High Court order. This has become a trend that you delay trial and then take it as a ground for bail. इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिसोदिया को फटकारना शुरू किया है कि उन्होंने जानबूझकर इस केस में मुश्किलें पैदा की है। And stated, despite being served with electronic devices containing prosecution complaints and relied upon documents, applicant minister was raising the issue of non-supply of the documents. मामला बिगड़ गया जब इस केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सजेस्ट करते हुए कह दिया कि योर लॉर्डशिप्स में डायरेक्ट डे टू डे ट्रायल नो डिफिकल्टी,
जिससे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी काफी नाराज दिखे हैं। हालांकि ये सजेशन सुनकर जस्टिस संदीप मेहता ने सवाल किया, अज्यूमिंग ट्रायल कोर्ट फ्रेम्स चार्जेस इन अ स्पेसिफिक पीरियड, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रिकॉर्ड एविडेंस। इस पॉइंट पर जस्टिस अरविंद कुमार ने भी क्वेश्चन पूछा कि कैन यू मेक स्टेटमेंट हु विल बी प्राइमरी विटनेसेस, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मेनी ऑफिशियल विटनेसेस व्हिच वी आर विलिंग टू प्रून आउट बैंक ऑफिशियल्स, सिसोदिया हैज डिस्ट्रॉयड डिजिटल एविडेंस, फोन्स एक्सेट्रा। वी हैव रिक्वेस्टेड ट्रायल कोर्ट टू टेक मैटर ऑन डे टू डे बेसिस। लेकिन ये सुनकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने फटकारते हुए कहा, ऑल टैक्टिक टू गेट माई बेल प्ली डिसमिस्ड। आगे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर किया है, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि अगर इस मामले में ट्रायल बहुत डिले होगा तो मनीष सिसोदिया की बेल प्ली कंसिडर हो सकती है, एंड स्टेटेड जस्टिस खन्ना's order was to give me bail, but in view of statement that trial would be concluded in time bound manner, bail was not granted. Today matter is being argued as if bail is barred. आगे सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ऐड करते हुए कहा भी है कि what is the delay attributable to me is the question. So long delay not attributable to me, how can it be held against me? It's unfair to say don't issue notice on my bail application. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ईडी और सीबीआई को फटकारते हुए कहा है कि if you have made a commitment to the Supreme Court, you have to come and clarify. लंच ब्रेक के बाद जब हियरिंग वापस से शुरू हुई तो सबको शॉक करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, I have taken instructions. We will file a final charge sheet complaint within 2 weeks. Your lordships may direct day to day trial. हालांकि ये सुनकर जस्टिस संदीप मेहता ने पलट जवाब देते हुए कहा, That prayer is good for nothing unless investigation is completed. इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से रिक्वेस्ट किया और कहा, I am seeking bail not today. Please put the matter in reopening week before appropriate bench if notice is not to be issued. हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी को बुरी खबर देते हुए जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा है कि वे ऑल टुगेदर ही इस मामले को डिसमिस करने वाले हैं, एंड स्टेटेड वी विल डिस्पोज ऑफ विद लिबर्टी टू रेज प्रेयर वंस कंप्लेंट इज फाइल्ड। ये सुनकर तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से रिक्वेस्ट की कि वे इस मामले को जुलाई के लिए रीलिस्ट कर ले बिना ऑर्डर पास किए, लेकिन बेंच इस सजेशन से खुश नहीं दिखी और इसे इग्नोर कर दिया, जिसके साथ ही बेंच ने ऑर्डर स्टेट करते हुए इस मामले को डिस्पोज कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में मनीष सिसोदिया को ये लिबर्टी दी है कि वे ईडी द्वारा इस केस के फाइनल चार्जशीट फाइल होने के बाद एक बार फिर बेल प्ली फाइल कर सकते हैं। तो देखना अब बस ये है कि मामले में क्या ईडी 2 हफ्तों के अंदर फाइनल चार्जशीट फाइल करती है या नहीं। इस हियरिंग के दौरान आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा भी था कि सेंट्रल एजेंसीज उनके द्वारा हर एप्लीकेशन को अपोज कर रही है, एंड स्टेटेड दे कंटेस्ट एवरीथिंग बिकॉज माई नेम इज एसोसिएटेड विद अ पॉलिटिकल पार्टी। अब देखना ये है कि जो मनीष सिसोदिया को इस केस में बेल नहीं मिली है तो उनका अगला कदम क्या हो सकता है। इस केस में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following Law Chakra.